देखो, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है यू स्पीड से एट एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के फुट से 60 डिग्री एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया और ये जा करके इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है। बी पॉइंट पे दिखाया गया है, मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया यहाँ पर कि वो कैसे स्ट्राइक कर रहा है हॉरिजॉन्टली। पूछा जा रहा है कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रेंज का वैल्यू क्या होगा, मतलब ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन गेन करता है वो सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब बी जो है इस प्रोजेक्टाइल का अगर ये ऐसे जाता तो बी जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाता। तो हाईएस्ट पॉइंट ये बी हाईएस्ट पॉइंट हो गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो ए सी का डिस्टेंस होगा ये r/2 हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला r/2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब जी तो है लेकिन ये आर के लिए, अब यहाँ पे r/2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं क्योंकि रेंज तो हाफ हो रहा है। अब सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो u कितने से फेंका गया है, u तो u ही दिया गया है मेरे ख्याल से ना, हाँ u है, चलो यू स्क्वायर लिख देते हैं। साइन 2 थीटा साइन 120 डिग्री हो जाएगा, इसे 120 डिग्री लिख लेते हैं, साइन 120 डिग्री बाई 2 इंटू 20। ठीक, 2 इंटू 10 20 हो गया। उसके बाद हाइट निकाल लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट ही पे हॉरिजेंटल होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अब यहाँ पर u तो यू स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2 इंटू जी मतलब 20। तो ये दो हम लोग को r और h मिल गया। अब ये हम लोग को पता है AC का लेंथ पता है और BC का भी लेंथ पता है। ये क्या है, AC है और ये क्या हो गया, BC हो गया। अब हम लोग अगर AB निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो हम लोग को इसका वैल्यू मिलेगा AB का वैल्यू √21u² बाय 80, या 8 8g बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी।